जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस अध्याय में 9 देवियों की अद्भुत और अमर कहानियों को सुन रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत हमने अपनी पिछली वीडियो में देवी माँ के विभिन्न रूपों के बारे में और कौन सा अंग कहाँ पर गिरा और उससे कौन से शक्तिपीठ बने, इन सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जाना। आज के हम अपनी इस वीडियो में माँ कालिका देवी की कथा को सुनेंगे। माँ कालिका देवी जो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और ये कलकत्ता में है। आज हम उसकी कथा को सुनेंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का अध्याय माँ कालिका देवी जी की कथा के साथ। श्री काली देवी का सर्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ भारत के प्रमुख नगर कलकत्ता में है। यहाँ पर माँ भगवती के केश यानी के बाल गिरे थे। यहाँ श्री काली देवी के 3 मंदिर क्रमशः रक्तांबरा, मुंडा मालिनी तथा मुक्तकेशी के नाम से यहाँ पर विख्यात है। माता काली देवी के बहुत से मंदिर पूरे देश में कई जगह पर बनाए हुए हैं, जिनमें से एक मंदिर चंडीगढ़ के पास कालिका जी जो शिमला के पास है, वहाँ पर भी है। इस मंदिर के नाम से ही कस्बे को कालिका पुकारा जाता है और इसकी मान्यता के विषय में ऐसा जाना जाता है कि माता के बुलाने पर भक्तजन चुंबक की भांति यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। यानी कलकत्ता में जो माँ काली का मंदिर है उसके अलावा जो कालिका जी में माता का मंदिर है उसकी भी अपनी बहुत मान्यता है और भक्तजन माता के बुलावे पर चुंबक की तरह से वहाँ पर खींचे चले जाते हैं। अनेक चमत्कारों की घटनाएं यहाँ पर हमेशा सुनने को मिलती रहती है और पुजारियों की ऐसी मान्यता है कि माँ सती के केशों के कुछ अंश इस स्थान पर भी गिरे थे। यद्यपि इसकी गणना शक्ति पीठों में नहीं की जाती, तथापि स्थान के प्रभाव एवं माता के चमत्कारों के कारण इसकी मान्यता बहुत अधिक है और मंदिर में माता के दर्शन पिंडी के रूप में ही किए जाते हैं। अब हम श्री कालिका देवी माता के मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। एक दंत कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल में यहाँ राजा जय सिंह देव का राज्य था, जिन्होंने इस मंदिर में श्री कालिका देवी जी की एक प्रतिमा स्थापित की थी। ये हम जो कलकत्ता में माँ काली देवी का मंदिर है उसकी कहानी को सुन रहे हैं। एक बार नवरात्रों के अवसर पर माँ भगवती का जागरण हो रहा था। राजमहल की स्त्रियां इकट्ठे होकर कालिका जी का सतवन गान कर रही थी, यानी माता का गुणगान कर रही थी। बड़े आनंद का समय था। तब स्वयं भगवती माँ एक दिव्य स्त्री का वेश धारण करके उन राजस्त्रियों में सम्मिलित होकर कीर्तन करने लगी। इस अवसर पर महाराज जय सिंह देव भी उपस्थित थे। वह माँ की लीला को समझ नहीं पाए और माँ भगवती की मधुर ध्वनि एवं दिव्य सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गए। कीर्तन की समाप्ति पर कामातुर राजा ने देवी का हाथ पकड़ लिया
और देवी ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तू मांग, क्या वर मांगना चाहता है। उत्तर में राजा ने प्रणय निवेदन कर दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। बस फिर क्या था, माँ कालिका देवी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उस राजा को शाप दे दिया कि जिस राज्य के अभिमान में तेरा यह साहस हुआ है, उसके सहित तेरा सारा सर्वनाश हो जाएगा। और इतना सब कहकर माँ भगवती, माँ काली वहां से अदृश्य हो गई। तब मंदिर में सिंह गर्जन होने लगा, पर्वत जमीन में धंसने लगे और श्री कालिका जी की मूर्ति भी पहाड़ में प्रवेश करने लगी। मंदिर के पिछले भाग में एक महात्मा जी रहते थे। उन्होंने माता कालिका की विशेष पूजा आराधना करते हुए माँ से विनती की कि हे मातेश्वरी, हे महामाया, बस अब क्षमा करो। तब देवी की वह मूर्ति उसी रूप में पहाड़ के साथ वैसी ही अवस्था में रह गई। आज भी माँ देवी का केवल सिर दिखाई देता है। देवी के शाप का फल यह हुआ कि शत्रुओं ने राजा जय सिंह देव पर चढ़ाई कर दी और राजा अपने दोनों पुत्रों सहित मारा गया। पूरा नगर कालिका जी के शाप के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया। इस स्थान पर बिल्कुल उजाड़ हो गया था। राज्य का कहीं नामो निशान नहीं रहा। तो इस प्रकार से उस राजा का सारा सर्वनाश हो गया और पूरे राज्य का नामो निशान वहां से मिट गया। वर्तमान कस्बे का निर्माण, जो आज के समय में वहां पर स्थान बना हुआ है, जो कस्बा वहां पर बना हुआ है, उसका निर्माण उसके कई वर्षों के उपरांत माना जाता है। यानी ये जो कस्बा बना हुआ है, ये कृत्रिम रूप से बाद में बना है, लेकिन माँ काली की कृपा सभी जगह आज भी विद्यमान है और जो माता की मूर्ति आज भी वहाँ स्थापित है, वो उसी समय से ऐसे के ऐसे ही है। तो आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।